अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गुज़िश्ता की वीडियो में आपने देखा था कि मैंने बयान किया था कि मीलाद जो हम मनाते हैं ये क्या है, न फर्ज है, न वाजिब है, न सुन्नत है, बल्कि ये मुस्तहब काम है। और मुस्तहब काम के लिए अगर कोई कुरान हदीस की दलील पूछता है या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का या सहाबा का अमल पूछता है तो वो एक नंबर का जाहिल है, क्योंकि मुस्तहब काम के लिए कुरान हदीस और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा के अमल की दलील की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मुस्तहब काम के लिए इतना ही काफ़ी है कि उस काम में कोई बुराई ना हो, कार खैर हो, अच्छा काम हो और कोई इस्लामी कानून की खिलाफ वर्जी या इस्लामी तालीम की खिलाफ वर्जी ना होती हो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु के प्यारे दीवानों, तो नाम नहाद तंजीम अहले हदीस की जानिब से जो मीलाद के खिलाफ हैंडबिल्स तकसीम किए गए, उसमें एतराज़ ये किया गया कि 12 रबीउल अव्वल के दिन ना अहले बैत अत्हार, ना उम्महातुल मोमिनीन, ना सहाबा कराम, ताबईन, तबे ताबईन ने कोई ख़ास अमल नहीं किया, ना अइम्मा मुज्तहिदीन ने कोई ख़ास अमल किया। तो मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, मैंने पहले ही कह दिया था कि सहाबा तो दिन रात मीलाद मुस्तफ़ा का जिक्र करते थे, अज़मत मुस्तफ़ा का जिक्र करते थे, कमालात मुस्तफ़ा का जिक्र करते थे। तो दिन रात सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक वो जिक्र रसूल किया करते थे, हमसे लाख दर्जे बेहतर जिक्र किया करते थे। अब लोग कहते हैं कि सहाबा मीलाद का जिक्र नहीं करे, मीलाद मुस्तफ़ा नहीं बयान करे, तो आइए मैं आपके सामने एक हदीस पाक सुना देता हूँ, जिससे मालूम हो जाएगा कि सहाबा कराम भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद मुबारका का जिक्र करते थे। हदीस पाक है, हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अज़वाज मुतहहरात व सैयदा फातिमा अलैहिस्सलाम व हसनैन करीमैन अलैहिस्सलाम व जुमला सहाबा व सहाबियात रज़ी अल्लाह अन्हुम, जिनकी तादाद 30,000 से ज़ायद थी, और आले अत्हार ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदारत में जलसे मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक्किद किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिरामी कदर चचा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस महफिल से खिताब किया और मीलाद पाक बयान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानियत तशरीफ आवरी और इसके बरक़ात पर खूब ईमान अफरोज रोशनी डाली। इस जलसे का यानी इस मीलाद मुस्तफ़ा के जलसे का जो 30,000 सहाबा कराम की मौजूदगी में हुआ, इस जलसे का जिक्र वहाबियों के इमाम हाफिज इब्न कसीर ने अल बिदाया व निहाया में, और अशरफ अली थानवी ने नशर तीब में, और गैर मुक़ल्लिद ने शमाम अंबरिया में भी किया है। अब मवाहिब लदुनिया और मासबत बिस्सुन्ना, इन दोनों अजीम किताबों में है कि मुसलमान हमेशा से मीलाद शरीफ मुनक़िद करते चले आ रहे हैं, जिसका वाज़ेह मतलब ये है कि चारों इमाम, हज़रत इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत इमाम मालिक, हज़रत इमाम शाफ़ई और हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, उनके ये चारों इमाम और उनके मुत्तबईन या उनके मानने वाले मीलाद शरीफ मनाते थे, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मीलाद सुनाकर ईमान को जिला बख्शते थे। मुहद्दिसीन किराम, साहसिता के जितने मुहद्दिसीन हैं, इमाम बुखारी हैं, इमाम मुस्लिम हैं, इमाम तिरमिज़ी हैं, इमाम इब्न माजा हैं, इमाम नसाई हैं, इमाम अबू दाऊद हैं, ये सब मुहद्दिसीन किराम और दीगर मुहद्दिसीन ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद पाक की अहादीस को मजमे कसीर में अपने असातिज़ा से सुना, और फिर इन अहादीस को अपने शागिर्दों और सामईन के बड़े बड़े जलसों में बयान किया है, और अपनी किताबों में मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाब बांधे हैं और उन्वान कायम करके मीलाद मनाने की रग़बत दिलाई है। इस तरह सल्फ़ सालिहीन और औलिया अल्लाह और मुफस्सिरीन इस्लाम
मीलाद पाक की रिवायत को सुनने, लिखने और पढ़ने और उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाने का तरीका और फरीज़ा अंजाम देकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद मनाया है। इसके बावजूद ये कहना नाम निहाद अहले हदीस गैर मुखलिदीन बदमज़हब की जानिब से ये कहना कि इन्होंने मीलाद नहीं मनाया, इन आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत बड़ा इफ्तरा और बहतान है। और इनकी यानी इन गैर मुखलिदीन के इस झूठ पर जितनी भी लानत बरसाई जाए कम है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो देखा आपने सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि तआला अजमईन ने 30,000 सहाबा की मौजूदगी में जिक्र मीलाद मुस्तफ़ा किया गया और सुना गया। और आइमा मुस्तहिदीन भी मीलाद मुस्तफ़ा का जिक्र हज़ारों सामई हज़ारों असातिज़ा से सुने और बोलते तो मुहद्दिसीन भी हज़ारों असातिज़ा से सुने और इन्हीं मीलाद मुस्तफ़ा की अहादीस पाक को अपने हज़ारों शागिर्दों में कसीर मजमे के सामने बयान किया। यानी हज़ारों मजमे में खुद भी सुने और इसी जिक्र मीलाद मुस्तफ़ा को अपने शागिर्दों के सामने मजमे कसीर के साथ बयान किया। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, तब जिक्र मीलाद मुस्तफ़ा का तो सबूत मिल गया कि सहाबा ने भी किया, ताबईन ने भी किया, तबे ताबईन ने भी किया, आइमा मुज्तहिदीन ने भी किया और मुहद्दिसीन किराम ने भी जिक्र मीलाद मुस्तफ़ा किया है और सुना है। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई काम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि तआला अजमईन नहीं फरमाते तो किस उसूल से वो नया काम नाजायज हो जाता है। किसी काम के नाजायज होने के लिए मुमानियत की दलील चाहिए। अगर हुजूर ने नहीं किया, सहाबा ने नहीं किया, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये अमल नाजायज है, बल्कि हर अमल जायज है। नाजायज होने के लिए मुमानियत की दलील चाहिए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो आखिरी बात ये है कि अगरचे सहाबा कराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जैसा कि ये नाम यहाँ अहले हदीस कहते हैं कि सहाबा ने ऐसा मीलाद का जलसा किया है क्या, तुम सहाबा के ज़माने के जैसा मीलाद का जलसा नहीं करते, सहाबा ऐसा करते थे क्या? तो अब हम ये पूछेंगे, जो मुखालिफीन मीलाद है, मुनकरीन मीलाद है, मीलाद के जलसे के खिलाफ है और कहते हैं कि सहाबा ऐसा जलसा नहीं करे, लेकिन वो लोग भी मीलाद के महीने में सीरतुन नबी के नाम का जलसा करते हैं। तो बताओ, जब सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि तआला अजमईन मीलाद का जलसा नहीं करे, तुम ये कहते हो, तो हम पूछते हैं सीरत का जलसा कहाँ करे सहाबा? फिर तुम सीरत का जलसा क्यों करते हो? तब तो जवाब सीरत का जलसा करने का तुम दोगे, वही जवाब हम मीलाद का जलसा करने का देंगे। और अकल की बात है, आप सोचो तो सही, मीलाद के जलसे में और सीरत के जलसे में फर्क क्या है? मीलाद के जलसे में जलसे का ऐलान किया जाता है, अखबारों में इत्तला दी जाती है, उलमाए कराम को बुलाया जाता है, स्टेज लगाया जाता है, रोशनियों का इंतजाम होता है, साउंड सिस्टम का इंतजाम होता है, फर्श को और कुर्सियों को बिछाया जाता है और हजारों की मौजूदगी में लोग बैठकर जिक्र रसूल सुनते हैं और करते हैं। अल्लाह के रसूल की शान में नाते रसूल पढ़ते हैं, आपके कमालात, आपके मोजेज़ात, आपकी अज़मत, आपकी मीलाद मुस्तफ़ा के वाक़ियात और आपकी सीरत बयान की जाती है। और जो लोग सीरतुन नबी का जलसा करते हैं मीलाद के जलसे की मुखालिफत करके, वो लोग भी अपने सीरतुन नबी के जलसे में यही करते हैं, जलसे का ऐलान करते हैं, अखबारों में इत्तला देते हैं, उलमाए कराम को बुलाते हैं, स्टेज लगाया जाता है, रोशनियों का इंतजाम किया जाता है, साउंड सिस्टम का इंतजाम किया जाता है, कुर्सियाँ बिछाई जाती हैं और हजारों के मजमे के सामने सीरत बयान की जाती है। तब एक लम्हे के लिए सोचे, इनकी अकल देखिए आप, सीरत का जलसा जायज़ है और मीलाद का जलसा नाजायज़, ये किस पैमाने से हुआ है? जबकि दोनों जलसों में वही चीजें हैं। क्या सिर्फ जिक्र रसूल से इतनी चिढ़ है? सिर्फ मीलाद मुस्तफ़ा के नाम के जलसे से इतनी चिढ़ है कि मीलाद का जलसा नाजायज हो जाए और सीरत का जलसा जायज हो जाए? मेरे प्यारे आखिर के प्यारे दीवानों, तो असल चीज है जिक्र मीलाद मुस्तफ़ा। जब हर दिन जिक्र मीलाद मुस्तफ़ा जायज है, तो 12 रबीउल अव्वल को नाजायज कैसे हुआ? जो लोग कहते हैं कि 12 रबीउल अव्वल को जलसे की इजाजत नहीं है, जलसा करना मना है, सहाबा कराम नहीं करे, उन्हें मुमानियत की दलील पेश करनी चाहिए और सहाबा के दौर के जैसा जलसा करो ये कहते हैं। असल बात ये है, एक 10 साल का बच्चा भी समझ जाता है कि आज के जलसों में सहाबा के जलसों में फर्क क्या था।
असल चीज जिक्र मिलाद मुस्तफ़ा है। सहाबा भी करते थे, ताबईन, तबे ताबईन, इमाम मुज्तहिदीन ने सब किया, लेकिन उस दौर की सहूलतों का इस्तेमाल करके किया। उस दौर में लाइट का वजूद नहीं था, उस दौर में साउंड का सिस्टम का वजूद नहीं था, लिहाजा सहाबा कराम हो, ताबईन हो, तबे ताबईन हो, इमाम मुज्तहिदीन हो, टूटी फूटी कच्ची मसाजिद में बैठते थे, अपने कच्चे पक्के मकानात में बैठकर जिक्र रसूल किया करते थे। और आज इस दौर की सहूलतों को हम इस्तेमाल करते हैं, लाइटिंग का इंतजाम करते हैं, साउंड सिस्टम का इंतजाम करते हैं, कुर्सियां बिछाते हैं, फर्श करते हैं, स्टेज लगाते हैं, उलमा को बुला के बयान सुनते हैं, तो यही जिक्र मिलाद मुस्तफ़ा है। तो इस दौर की जो सहूलतें हैं उसको लेकर हम मिलाद मुस्तफ़ा करते हैं। उस दौर में चूंकि सहूलतें नहीं थी, लेकिन मिलाद मुस्तफ़ा हर दौर में होता रहा है। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, मिलाद मुस्तफ़ा हर दौर में होता रहा है, सहाबा के दौर से आज तक होता रहा है, लेकिन हर दौर की सहूलतों के हिसाब से होता रहा है। आज ऐसी जदीद सहूलियात है तो उनके जरिए को इस्तेमाल करते हुए जिक्र मिलाद हो रहा है। और उस दौर में चूंकि वो सहूलतें मैसर नहीं थी, तो उस दौर में भी जिक्र मिलाद होता था, लेकिन सादा सेदा जिक्र होता था। अपने अपने घरों में कच्ची कच्ची मसाजिद में बैठकर लोग जिक्र रसूल, जिक्र मिलाद मुस्तफ़ा किया करते थे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला मुनकरीन को नेक तौफीक अता फरमाए, समझने की तौफीक अता फरमाए और अपने रसूल से मोहब्बत अता फरमाए। मोहब्बत होगी तो सब चीज़ जायज़ होगी। असल चीज़ ये बुग़्ज़ रसूल है। दिल में मोहब्बत रसूल ना होने की अलामत है कि अज़मत रसूल के हर मुजाहरे को कुफ्र, शिर्क, बिदअत, हराम कहकर ये बंद करने की कोशिश करते हैं। आखिर में आप तमाम सामीन से गुजारिश करता हूं कि आप तमाम सामीन मेरे चैनल मोहम्मद हफीज़ अहमद खारजवी को सब्सक्राइब करें। बिलखुसूस वो हजरात जो मेरे चैनल पर पहली मरतबे आए हैं, मेरी वीडियो पहली मरतबे देख रहे हैं, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब फरमा लें। और मेरे वीडियो अगर पसंद आते हैं तो लाइक करने के अलावा ज़्यादा से ज़्यादा सदक़े जारिया के तौर पर शेयर फरमाएं और कमेंट्स के जरिए अपनी कीमती राय का इजहार करना ना भूलें। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि रब तबारक तआला हमें इश्क़ रसूल में जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए और मरते दम तक शरीयत के दायरे में रहते हुए धूमधाम से मिलाद मुस्तफ़ा मनाने की तौफीक अता फरमाए, खातिमा फरमाए, तो ईमान पर खातिमा अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।